जादुई जूते। नारंगपुर गांव में एक गरीब औरत चंदा अपनी बेटी नैना के साथ रहती थी। नैना का जन्म एक बड़ी त्रासदी के साथ हुआ था। जिस दिन वह इस दुनिया में आई, उसी दिन उसके पिता का देहांत हो गया। चंदा की आंखों के आंसू उस समय थमे ही नहीं थे। उसने अपनी बेटी को देखा और खुद से वादा किया कि चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपनी बेटी को पढ़ाएगी और एक अच्छा इंसान बनाएगी। नैना के जन्म के बाद चंदा के लिए जिंदगी कठिन हो गई। उसके पास जो घर था वह कर्ज ना चुका पाने के कारण बिक जाता है। चंदा के माता पिता भी नहीं थे इस दुनिया में कि ताकि वह उसकी कुछ मदद कर सके। उसके पास अपने जेठानी के दरवाजे पर मदद मांगने के सिवाय कोई चारा भी नहीं था। पर चंदा की जेठानी का दिल पत्थर का था। उन्होंने उसे काम पर रखा, लेकिन एक नौकरानी से भी बदतर हालात में। चंदा सुबह से रात तक काम करती, झाड़ू, बर्तन, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब काम करती और साथ में उनके ताने भी सुनती। यह देख उनकी बेटी नैना मन ही मन बहुत दुखी भी होती थी। नैना को चंदा ने एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। नैना समझदार थी और अपनी माँ की तकलीफों को देखती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी और हर बार अच्छे अंक लाती थी। माँ बेटी के बीच का रिश्ता बहुत मजबूत था। नैना हमेशा अपनी माँ से कहती थी, अम्मा, एक दिन मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, तब तुम्हें यह सब काम नहीं करने पड़ेंगे। बेटा, बस तुझे खुश देखना ही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। लेकिन चंदा के रिश्तेदारों का दिल कभी पसीजा नहीं। वह चंदा से इतना काम करवाते थे कि कभी कभी उसकी तबीयत ही खराब हो जाती थी, पर उस पर एहसान जताना भी नहीं भूलते थे। अरे चंदा, तू अभी तक ऐसे ही बैठी हुई है। तुझे तो पता है आज मेरी सहेलियां आने वाली हैं और वह सब खाना खाकर ही जाएंगी। इतना काम बाकी है। देख, कान खोल के सुन ले। उन लोगों के सामने मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए। दीदी, कल रात से बुखार है, इसलिए इतना सारा काम मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी। अगर किसी को मदद के लिए बुला लेते तो सब अच्छे से हो जाता। वाह, अब तेरे लिए मैं एक और नौकर रखूं। मैं कुछ नहीं जानती, सारा काम समय पर हो जाना चाहिए। चंदा बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहती। एक दिन गांव के पास एक मेला लगा। पूरा गांव वहां जाने की तैयारी कर रहा था। माँ, मुझे भी मेले जाना है। मेरे सब दोस्त जा रहे हैं। बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मेले जाकर तुम क्या करोगी। मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकती और तुम्हें अकेले मैं जाने नहीं दूंगी। नहीं माँ, मधु अपनी माँ के साथ जा रही है। काकी ने कहा था अगर आप कह देंगी तो अपने साथ ले जाएंगी। वो अभी आती ही होंगी। नैना बेटा, तैयार हो गई तुम? आओ निर्मला बहन, कहो कैसी हो। बस बच्चे मेले जाने की जिद कर रहे थे तो मैंने सोचा नैना को भी साथ ले चलते हैं। अगर तुम कहो तो इसे भी साथ ले जाऊं। चंदा ने अपनी बेटी नैना को वहां जाने की इजाजत दे दी। नैना पहली बार इतने बड़े मेले में जा रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मेले में घूमते घूमते नैना की नजर एक मोची की दुकान पर पड़ी। मोची के पास काफी सारे जूते थे, पर उन जूतों में एक जोड़ी चमचमाते लाल जूते अलग से ही चमक रहे थे। वो जूते ऐसे लग रहे थे मानो किसी परी के हों। काका, ये जूते कितने के हैं? बेटी, यह जूते मुफ्त में हैं। यह समझ लो, यह जूते बस तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अच्छा, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटी, यह कोई साधारण जूते नहीं हैं। जब भी कोई इन्हें पहनेगा और जो भी बोलेगा वो सच हो जाएगा। हाँ, लेकिन याद रखना, कभी भी लालच मत करना, क्योंकि इन जूतों का गलत इस्तेमाल करने पर तुम्हें बहुत नुकसान भी हो सकता है। यह लो, यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। इन्हें संभाल कर रखना, यह तुम्हारे बहुत काम आएंगे। नैना जूते लेकर खुशी खुशी घर की ओर चल पड़ी। घर पहुंचकर नैना ने माँ को सारी बात बताई। चंदा को यकीन नहीं हुआ। बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें मोची ने वैसे ही मजाक में कह दिया होगा। यह सब झूठी बातें होती हैं। भला कभी कोई जादुई जूते भी होते हैं? मैंने तो आज तक नहीं सुना किसी से भी। नैना मायूस होकर चुपचाप सो जाती है। पर अगले दिन नैना ने जूते पहनकर एक छोटा सा प्रयोग किया। उसने कहा, काश माँ के लिए
ढेर सारा खाना आ जाए। और देखते ही देखते उसके सामने टेबल पर तरह तरह के पकवान सज गए। चंदा ने हैरान होकर नैना को देखा। बेटा, यह तो कमाल ही हो गया। यह तो सच में जादुई जूते हैं। तब तो वह मोची सही कह रहा था। अब नैना ने उन जूतों की मदद से धीरे धीरे अपनी माँ की तकलीफें कम करनी शुरू कर दी। वह कहती, काश अम्मा के काम जल्दी खत्म हो जाए तो तुरंत सारे काम पूरे हो जाते। जब उसकी ताई उन्हें तंग करती तो नैना चुपके से कहती, काश ये सुधर जाए। और फिर कुछ ऐसा ही हो जाता था जिसे देखकर चंदा भी बहुत हैरान हो जाती थी। कुछ दिन बाद नैना की ताई को नैना और चंदा पर शक होने लगा कि आखिर यह आजकल सब काम इतनी जल्दी कैसे कर देती है, और उन्हें लगा कि इसमें कोई न कोई रहस्य जरूर है। एक दिन नैना की ताई यह सब राज जानने के लिए चंदा के कमरे में गई। उन्होंने उनके कमरे में जाकर इधर उधर ताका झाकी करनी शुरू कर दी, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि आखिर क्या रहस्य है। मैं देख रही हूँ तुम आजकल बहुत जल्दी काम खत्म कर देती हो। ऐसा क्या करती हो जो इतना जल्दी तुम्हारा सब काम निपट जाता है? नहीं दीदी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। नैना की ताई चुपचाप उठ जाती है और एक जगह छुपकर देखने लगती है कि आखिर दोनों माँ बेटी उससे क्या राज छुपा रही हैं। तभी नैना ने धीरे से अपने जादुई जूतों से कहा, घर का सारा काम जल्दी से हो जाए। नैना के इतना कहते ही झट से सारा साफ सफाई का काम पल भर में हो जाता है। यह देख नैना की ताई की आंखें तो फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसने सारा माजरा समझ लिया। अगर ये जूते मेरे पास हों तो मैं अपनी जिंदगी बदल लूंगी और फिर फुल ऐश करूंगी। रात को जब चंदा और नैना सो रहे थे तो उसकी ताई ने चुपके से नैना के जूते चुरा लिए। सुबह नैना ने देखा कि जूते तो गायब हैं और वह बहुत उदास हो गई। उधर उसकी ताई ने लालच में आकर जूतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, काश मैं बहुत अमीर हो जाऊं। और अचानक से उनके पास सोने चांदी के ढेर लग गए। लेकिन जादुई जूते का उल्टा असर होना शुरू हुआ। उनके लालच की वजह से उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक से उनके पति की फैक्ट्री बंद हो गई और हर जगह से उन्हें बुरी खबरें ही सुनने को मिली और सोने चांदी का ढेर धीरे धीरे काले पत्थरों में बदल गया। ये क्या हो रहा है? कृपया करके सब कुछ पहले जैसा कर दो। लेकिन जादुई जूते अब किसी भी शब्द का सही असर नहीं ले रहे थे। कुछ दिन बाद नैना की ताई ने हिम्मत हार कर जूते नैना को वापस कर दिए। मुझे माफ कर दो नैना, मैं लालच में अंधी हो गई थी। यह जूते तुम्हारे ही लायक हैं। मैंने लालचवश इन्हें तुम्हारे कमरे से चुरा लिया था। नैना ने मुस्कुराते हुए जूते वापस ले लिए और कहा, काश मेरी माँ को उनका सम्मान वापस मिल जाए। उस दिन के बाद चंदा के रिश्तेदारों का बर्ताव पूरी तरह बदल गया। वो अब चंदा के साथ इज्जत से पेश आने लगे। नैना ने अपने जादुई जूतों की मदद से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी अफसर बन गई। अब माँ बेटी का अपना घर था जहाँ कोई उन्हें तंग करने वाला नहीं था। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।